7 अप्रैल 1972 यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 855 एक बोइंग 727 प्लेन न्यू जर्सी से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरता है। प्लेन में 85 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। सब कुछ रूटीन के मुताबिक था। टेक ऑफ के 20 मिनट बाद एयर होस्टेस एक पैसेंजर को देखती है जो अपनी सीट पर एक ग्रेनेड हाथ में पकड़े हुए बैठा था। एयर होस्टेस ने कैप्टन को तुरंत इन्फॉर्म किया। ये सुनकर कैप्टन घबरा गया और उसने एक ऑफ ड्यूटी पायलट जो प्लेन में पैसेंजर के तौर पर ट्रेवल कर रहा था उनसे कहा गया कि वो चुपचाप सिचुएशन का जायजा ले। लेकिन जैसे ही पायलट उस आदमी के पास गया उसने एक पिस्टल निकाली और पायलट को धमकी दी, मेरी हर बात मानो वरना अंजाम बुरा होगा। फिर उसने एक सील्ड एनवलप एयर होस्टेस को दिया जिस पर लिखा था हाई जैक इंस्ट्रक्शन और उसने उसे कैप्टन को देने को कहा। कैप्टन विलियम ने हाईजैक इंस्ट्रक्शन वाले एनवलप को खोला जिसमें 2 टाइप पेजेस, एक हैंड ग्रेनेड पिन और एक बुलेट थी। हाईजैकर ने $5 लाख कैश और 4 पैराशूट्स की डिमांड की। हाईजैकर ने प्लेन को सीधा सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल रनवे 19 लेफ्ट पर लैंड कराने को कहा। उसने इंस्ट्रक्शन दी थी कि प्लेन के आसपास कोई भी ज्यादा लोग या व्हीकल ना हो, सिर्फ फ्यूल ट्रक हो और वो भी एक सेफ डिस्टेंस पर। कैप्टन ने तुरंत सैन फ्रांसिस्को कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और हाईजैकिंग की इंफॉर्मेशन दी। इस खबर ने यूनाइटेड एयरलाइन ऑफिशियल्स को टेंशन में डाल दिया, लेकिन पैसेंजर्स और क्रू की सेफ्टी सबसे पहले थी। यूनाइटेड एयरलाइन ऑफिशियल्स ने हाईजैकर की डिमांड पूरी करने का फैसला किया। प्लेन लैंड होने के बाद हाईजैकर की डिमांड फुलफिल किए गए। $5 लाख कैश और 4 पैराशूट डिलीवर किए गए। प्लेन को फ्यूल ट्रक से रिफिल किया गया। हाईजैकर ने पैसेंजर्स और एक एयर होस्टेस को रिलीज किया और बाकी क्रू मेंबर को पायलट कैबिन में भेज दिया। प्लेन ने वापसी उड़ान भरी। उसने जंप सूट और पैराशूट पहनी, कैबिन लाइट ऑफ की और उठ के रूरल एरिया के ऊपर से प्लेन को फ्लाई करने का ऑर्डर दिया। कुछ टाइम बाद हाईजैकर के ऑर्डर आना बंद हो गए। एक एयर होस्टेस ने पैसेंजर कैबिन चेक किया और कंफर्म किया कि हाईजैकर डार्क स्काईज में पैराशूट के साथ गायब हो गया। प्लेन ने हाईजैकिंग के बाद सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ अपना रुख किया और फाइनली लैंड कर गया। प्लेन के लैंड होते ही FBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने प्लेन के इंटीरियर को केयरफुली सर्च किया। जो भी ऑब्जेक्ट हाईजैकर ने टच किए उन्हें एग्जामिन किया गया। हाईजैकर के फिंगरप्रिंट सिगरेट बट्स मेन लाइनर मैगजीन पर मिले। FBI को वहां एक हैंड रिटन नोट भी मिले। ये नोट वॉशिंगटन DC के FBI लेबोरेटरी भेजा गया ताकि उसका अच्छे तरीके से जायजा लिया जा सके। प्रोवो यूटा के आसपास के एरिया को सर्च किया गया, लेकिन हाईजैकर का कोई पता नहीं चला। अगले दिन FBI ने यूटा में रहने वाले कुछ सिटीजन से पूछताछ की। एक अननोन सिटीजन ने बताया कि उसके एक जान पहचान वाले ने प्लान बनाया था एक एरोप्लेन को हाईजैक करने का, जिसका नाम रिचर्ड था। रिचर्ड एक हेलीकॉप्टर पायलट और स्किल्ड स्काई डाइवर था। FBI एजेंट ने रिचर्ड को लोकेट करके इंटरव्यू किया, लेकिन उसने हाईजैकिंग में शामिल होने से इनकार किया और खुद को इनोसेंट दिखाया। FBI ने उसके फिंगरप्रिंट और हैंड राइटिंग सैंपल्स कलेक्ट किए और उसे FBI लेबोरेटरी भेज दिया गया ताकि उसे हाईजैकर के नोट और प्लेन से मिले फिंगरप्रिंट से मैच किया जा सके। FBI एक्सपर्ट ने कुछ ही टाइम में कंफर्म कर दिया कि हाईजैकर रिचर्ड ही था। 9 अप्रैल 1972 को रिचर्ड के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल की गई और FBI ने रिचर्ड के घर पर रेड किया। वहां उन्हें स्काई डाइविंग इक्विपमेंट और $4,99,970 का कैश मिला। रिचर्ड को अरेस्ट किया गया और प्लेन हाईजैकिंग का चार्ज लगाया गया। 2 महीने बाद US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल के दौरान रिचर्ड को गिल्टी डिक्लेयर किया गया और उसे 45 साल की सजा सुनाई गई। रिचर्ड ने अपने केस को सुप्रीम कोर्ट तक अपील किया, लेकिन 9 अक्टूबर 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील रिजेक्ट कर दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने अपने स्किल और डेयरिंग से एक पूरे प्लेन को हाईजैक किया, लेकिन FBI के शार्प इन्वेस्टिगेटर्स के सामने वो टिक ना सका। आपका इस कहानी के बारे में क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही सस्पेंसफुल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए केस के साथ।